देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाई स्कूल की क्लास में हम एक चैप्टर शुरू करेंगे प्रायिकता ऑनलाइन क्लास में। इस प्रायिकता चैप्टर के खत्म होने के बाद फिर समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए, प्रायिकता की कुछ बेसिक चीजें हम बता देते हैं। ये प्रायिकता जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कक्षा 10, शायद आपने 9 में भी पढ़ा हो, 8 में चैप्टर भी है। ये प्रायिकता चैप्टर कक्षा 8 में भी है। 10, 11 और 12 यहां पर आप इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जब तक इसकी बहुत अच्छी तरीके से यानी बेसिक से नहीं समझ लेते हैं तो ये चैप्टर थोड़ा कठिन लगता है। देखिए, सबसे पहले तो हम प्रायिकता बराबर जान लें क्या होता है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। कुल परिस्थितियां जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि पीई बराबर यानी अपान एनएस। पीई, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब होता है इवेंट, यानी घटना घटने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां होता है। अब देखिए, इसके लिए कुछ चीजें हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो जान लें कि इस प्रायिकता की उत्पत्ति कहां से हुई। तो प्रायिकता की उत्पत्ति हुई कि बहुत पुराने समय में जो जुआरी और सटोरी थे, उन्होंने अपनी समस्याओं का हल करने के लिए अपनी समस्या उस समय के जो गणितज्ञ थे, जैसे कि लाप्लास, इस तरीके के जो गणितज्ञ थे, उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। तो उन गणितज्ञों ने इसकी खोज की प्रायिकता की। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि का ज्ञान होना चाहिए। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि को कैपिटल एस से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हम एक सिक्के को उछाले तो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। क्या क्या होता है? हेड और टेल। प्रायिकता के इसमें हमें प्रतिदर्श समष्टि की जरूरत पड़ेगी। तो आज की क्लास में पहले हम प्रतिदर्श समष्टि ही क्लियर कर लेते हैं। 3 चीजें इस प्रायिकता में आप पढ़ेंगे, या तो सिक्के को उछाला जाएगा, या तो पांसे को उछाला जाएगा, या फिर ताश की गड्डी निकाली जाएगी। तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। चलिए, जैसे एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं। क्या क्या होता है? हेड या टेल, यानी सिर या पुच्छ। हेड किसे कहते हैं? सिर माने हेड, यानी एच से लिखते हैं सिर। और टेल पुच्छ, टेल। हेड या टेल, सिर या पुच्छ। अब देखिए, अगर एक सिक्के को एक बार उछालें, समझ लीजिए, एक सिक्के को एक बार उछालें। हम तुम्हें अभी कुछ ट्रिकें सिखाएंगे कैसे प्रतिदर्श समष्टि लिखें। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, उछालने पर क्या? प्रतिदर्श समष्टि। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर क्या होगा? उस सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को, अब देखिए कैसे जानेंगे कितने अवयव होंगे। सिक्के में 2 पहलू होते हैं, तो 2 की पावर n। एक बार उछाला जाए तो n का मान 1 रख दो, तो एक बार उछालने पर कितने अवयव होंगे? 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो n का मान 2 रख दो, 2 का गुणा 2 बार करो, कितने अवयव होंगे? 4। अगर एक सिक्के को 3 बार उछाल दे तो 2 की घाते 3, 2 का गुणा 3 बार करो, यानी एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे? 8। चलिए, तो एक सिक्के को
एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अभी हम काहे बात कर रहे हैं प्रायिकता के अंतर्गत प्रतिदर्श समष्टि लिखने की, क्योंकि प्रायिकता तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम प्रतिदर्श समष्टि लिख पाए। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि को कैपिटल एस से लिखा जाता है। हो सकता है दोनों बार क्या है, हेड आए, हो सकता है पहली बार हेड आए दोबारा क्या है, टेल, हो सकता है पहली बार टेल आए दोबारा हेड आए, हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। जो संभव घटनाएं होती हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। अब देखिए अगर एक सिक्के को 3 बार उछालें तो कितने होंगे, 8 होंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे उसको हम समझ लेते हैं। ट्रिक अगर आप समझ लोगे तो सिक्के को 3 बार उछालो चाहे 4 बार उछालो, 3 बार उछालो चाहे 4 बार, लिख लोगे आराम से। कई बार उछालना है, 3 बार, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड या टेल। तो अभी हमने बताया कि 3 बार उछाला जाए तो कितने होंगे, 8। तो 8 का आधा कितना होगा, 4। तो 4 बार लिखो हेड और 4 बार लिखो टेल। 8 का आधा क्या था, 4। तो 4 बार हेड 4 बार सेकंड राउंड में आए। 4 का आधा कितना होगा, 2। तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। अगर ये ट्रिक ना बताते तो बहुत देर लगती तुम्हें लिखने में। अब देखिए एक ये हो गया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और ये 8। तो लिखेंगे, सवाल लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर ये सब चीजें आप सीख लेंगे, नहीं रटे रटे आप परेशान हो जाएंगे। एक सिक्के को कितनी बार, 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर क्या होगा, तीनों बार हेड, पहली 2 बार हेड, तिबारा में का टेल आए। देखो इससे हो सकता है पहली बार हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हो सकता है पहली बार क्या आए, हेड आए फिर टेल दोनों बार आ जाए। फिर क्या हो सकता है, पहली बार टेल आए फिर 2 बार हेड आ जाए, या हो सकता है पहली बार टेल फिर हेड फिर टेल, या फिर हो सकता है पहली 2 बार टेल आ जाए, तिबारा हेड आ जाए, हो सकता है तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब बड़ी आसानी से आप लिख लेंगे, नहीं परेशान हो जाएंगे आप। क्या छूट रहा है, बार बार गिनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर अगर 4 बार उछाला जाए तो 2 की घाते कितना हो जाएगा, 4। तो 16 होंगे। तो 8 बार हेड 8 बार टेल, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, और बन जाएगा पूरा। ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं पांसे की। क्या की बात करेंगे, पांसे की बात करेंगे। अभी हम प्रायिकता नहीं ज्ञात कर रहे हैं, केवल क्या सीख रहे हैं, प्रतिदर्श समष्टि लिखना। प्रतिदर्श समष्टि का जो अवयव होते हैं ये हमेशा मंझले कोष्ठ के अंदर लिखे जाते हैं, ये नियम होता है। और कोई कोष्ठ नहीं बना सकते हो। किस कोष्ठ के अंदर, मंझले कोष्ठ के अंदर लिखे जाते हैं, क्योंकि आपको जब समुच्चय पढ़ाया जाएगा तो वहां पर बताया जाएगा कि समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। अब बात करेंगे हम पांसे की।
क्या की बात करेंगे? पासे। पासे की बात करेंगे। उसमें प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखेंगे? एक पासे में कितने पहलू होते हैं? 6। कै पहलू होते हैं पासे? 6। सिक्के में 2 पहलू, पासे में 6। 6 पहलू। तो इसके लिए सूत्र याद रखो 6 की पावर n। एक बार उछाले तो n का मान 1 रखो, 6 अवयव होंगे। 2 बार उछालो तो n का मान 2 रखो, 6 गुणते 6 36 अवयव होंगे। 3 बार उछालो तो 6 की पावर 3 तो 216 अवयव हो जाएंगे 3 बार उछालने पर। तो देखिए एक पासे को, ये सब पॉइंट नोट कर लेना है जिससे प्रायिकता बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। एक पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। एक पासे को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए, हो सकता है 6 अवयव ही होते हैं अधिकतम, 7 नहीं आ जाएगा। यानी प्रतिदर्श समष्टि क्या है? जितनी भी संभव घटनाएं हैं उसके समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। तो एक पासे को उछालने पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? काओ 1 आ जाए, काओ 2 आ जाए, काओ 3 आ जाए, काओ 4 आ जाए, काओ 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। अब तुम सोच रहे हो एक चीज और क्लियर कर दें यहां पर, प्रायिकता पढ़ने से तुम्हें फायदा क्या है? देखिए आप सट्टा लगाते हैं तो उन्हीं घटनाओं के लिए सट्टा लगाया जाता है जिसको कहते हैं देहाती भाषा में बाजी लगाना। जिन घटनाओं का परिणाम हमें पहले से पता नहीं होता है, जिन घटनाओं का रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं होता है। जैसे कि एक सिक्के को उछालने पर आप सट्टा लगा सकते हो हेड आएगा कि टेल, क्योंकि निश्चित नहीं होता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। कंडीशन ये है कि सिक्का न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत का मतलब उस सिक्के के साथ कोई छेड़छाड़ न की गई हो, कोई ऐसा सिक्का ना हो कि उसके दोनों तरफ हेड लिखा हो, वो न्याय संगत सिक्का नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दोनों तरफ हेड है तो चाहे से उछालो क्या आएगा? हेड ही आएगा। बात यह है कि वो चीजें न्याय संगत होनी चाहिए, यानी उनके साथ कुछ छेड़छाड़ ना की गई हो। अब देखिए एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि किससे लिखते हैं? कैपिटल यस से। इससे क्यों कैपिटल एस से लिखा जाता है? क्योंकि इसकी अंग्रेजी होती है सैंपल स्पेस, इसलिए इसे कैपिटल एस से लिखते हैं। हो सकता है कि पहले पासे पर क्या है? 1 और दूसरे पासे पर भी क्या है? 1। हो सकता है पहले पासे पर तो 1 आए, दूसरे पर क्या आ जाए? 2। हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 3 आ जाए। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 4। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 5। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 6। हो सकता है पहले में 2 आ जाए और दूसरे में 1। हो सकता है कि पहले में 2 और दूसरे में 2। हो सकता है पहले में 2 और दूसरे में 3। हो सकता है पहले में 2 और दूसरे में 4। हो सकता है पहले में 2 और दूसरे में 5। हो सकता है पहले में 2 और दूसरे में 6। हो सकता है पहले में 3 दूसरे में 1। हो सकता है पहले में 3 दूसरे में 2। हो सकता है पहले में 3 और दूसरे में भी 3 आ जाए। हो सकता है पहले में 3 और दूसरे में 4 आ जाए। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? प्रतिदर्श समष्टि। यदि प्रतिदर्श समष्टि लिखना आप सीख गए तो प्रायिकता के सवालों को अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। हो सकता है कि पहले में 3 आए, दूसरे में 5। पहले में 3 पहली बार में, दूसरे में 6। पहले में 4 दूसरे में 1। पहले में 4 दूसरे में 2। पहली बार में 4 दूसरे में 3। पहली बार में 4 दूसरे में 4। पहली बार में 4 दूसरे में 5। पहली बार में 4 दूसरे में 6। हो सकता है कि क्या है? पहली बार में 5 और दूसरी बार में 1, फिर 5 और 2, 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5, 5 और 6। या हो सकता है कि पहली बार में 6 और दूसरी बार में 1। पहली बार में 6 दूसरी बार में 2। पहली बार में 6 दूसरी बार में 3। हो सकता है पहली बार में
छह और दूसरी उछाल में पहली उछालने पर छह दूसरी में पहली में छह दूसरी में हो सकता है पहली में छह दूसरी में 6 अब कहा इसके आगे हो जाएगा क्या? गिन लीजिए कितने अवयव होंगे इसमें 36 अवयव होंगे। और देखिए आपको एक सूत्र लिख लेना है कि एक सूत्र होता है पीई धन पीई बार बराबर 1। पी धन पी बार बराबर 1, जहां पी है घटना घटने की प्रायिकता, पी बार है घटना न घटने की प्रायिकता। इस सूत्र के द्वारा देखिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर घटना घटने की प्रायिकता दी हो तो घटना न घटने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, और घटना न घटने की प्रायिकता दी हो तो घटना घटने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक सूत्र और समझ लीजिए कि जो पीई का मान होता है, जो पीई का मान होता है, देखिए वो कैसा होता है। प्रायिकता का जो आंसर आएगा वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 1, नहीं तो उससे कम, 0 या उससे ज्यादा। यानी जो प्रायिकता के सवाल का उत्तर है वो कहां पर टैली करना चाहिए? 0 और 1 के बीच में। सबसे कम 0 हो सकता है और सबसे ज्यादा 1 हो सकता है। 1 से ज्यादा अगर आ रहा है तो उत्तर गलत है, और 0 से कम आ रहा है यानी ऋणात्मक आ रहा है तो भी उत्तर गलत है। समझ गए? प्रायिकता कहां पर लाई करनी चाहिए? 0 और 1 के बीच में, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इतनी चीज को आपको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है। इसके आगे की चीजें आपको फिर कल की क्लास में बताई जाएंगी और प्रश्नावली की शुरुआत की जाएगी। आज की क्लास में प्रायिकता के अंतर्गत आपको प्रतिदल समक्ष लिखना बताया गया, पासे और सिक्के का। आपको ताश की गड्डी के बारे में भी बताया जाएगा और सवाल भी हल कराए जाएंगे। 2 चीजें जो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना, और इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं और ये भी पता चलता है कि उत्तर सही है कि गलत। प्रायिकता के सवाल का उत्तर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता है। 0 या 1 के बीच में होगा, सबसे कम 0 हो सकता है, सबसे ज्यादा 1 हो सकता है। यदि नहीं समझ में आया कुछ भी तो कमेंट करना है, उसको फिर से हम क्लियर करेंगे। यदि समझ में आया है तो वो भी बात आपको कमेंट के द्वारा बतानी है। धन्यवाद।